हेलो एवरीवन। ऐसी फीमेल्स जो मल्टीपैरा हैं, यानी कि जिनके पास बेबीज़ हैं, जो डिलीवरी प्रोसीजर से पहले गुजर चुकी होती हैं, उन्हें पता होता है कि वो कौन से लक्षण हैं जिनके लिए डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है या तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल जो नए कपल्स हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन से वो लक्षण होते हैं जिन्हें उन्हें सीरियसली लेना है या फिर जिनके लिए उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, जो शो करते हैं लेबर के प्रोग्रेशन को। तो हर समय उनके दिमाग में एक ख्याल होता है कि पता नहीं कहीं वो छोटे छोटे पेन हो या कोई भी छोटी परेशानी होती है, उसके लिए वो लोग सोचते हैं कि कहीं ये लेबर पेन से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं ये लेबर से जुड़े हुए तो नहीं है, तो वो हर छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो आज हम उन लक्षणों के बारे में बताएंगे जो बेसिकली लेबर की प्रोग्रेशन को इंडिकेट करते हैं, जिनके होने पर ही आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि सबसे शुरुआत में आपको माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो एब्डोमेन में होंगी, बैक में होंगी, यानी कि क्रैम्पी पेन होता है जो कि काफ़ी टाइम के गैप पे आता है, यानी घंटे पे 2 घंटे पे, इस तरीके से थोड़े टाइम के गैप पे आएगा और वो माइल्ड होता है, बहुत इंटेंस नहीं होता है, फ्रिक्वेंट नहीं होगा। देन वजाइनल डिस्चार्ज, जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसमें भी चेंज होता है, यानी कि वजाइना से थिक जेली लाइक म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज होता है जिसमें ब्लड मिक्स होता है, जिसकी वजह से उसका जो अपीयरेंस है वो पिंकिश और रेडिश कलर का होता है, जिसे हम शो बोलते हैं। और जो शो होता है वो इंडिकेट करता है लेबर के प्रोग्रेशन को। इसके साथ में हमारी जो बॉडी है वो भी खुद को प्रिपेयर करती है लेबर के लिए। जैसे जो सर्विक्स है उसमें इफेसमेंट होगा, यानी कि जो सर्विक्स है वो थिन होती है और डायलेट होती है। इस तरीके से वो खुद को प्रिपेयर करती है लेबर के लिए। साथ में जो बेबी है वो अपनी जगह छोड़कर उसका जो हेड है वो सर्विक्स में फिक्स हो जाता है और अपनी जगह लेता है, जिसके वजह से प्रेशर पड़ता है नीचे के ऑर्गन्स पे। और जो फीमेल है उसे अर्ज होती है बार बार स्टूल और यूरिन पास करने की, जिसकी वजह से जो कि इंडिकेट करता है लेबर की प्रोग्रेशन को, राइट। इससे अलग किसी फीमेल को लेबर के प्रोसीजर के दौरान या उससे पहले जब प्रोग्रेशन होती है लेबर की, तो उसे बहुत ज़्यादा नॉजिया और वॉमिटिंग तब तक होती है जब तक बेबी जो है वो डिलीवर ना हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी एक्टिव लेबर के बारे में, यानी कि ऐसे पेन जो बिल्कुल बेबी के होने से पहले फीमेल को महसूस होते हैं। तो जो सबसे पहले माइल्ड पेन थे, माइल्ड क्रैम्पी पेन्स आए थे, कॉन्ट्रैक्शंस हुई थी, एक्टिव लेबर की स्टेज के दौरान वही कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत कंसिस्टेंट हो जाती है, बहुत इंटेंस होती है, बहुत तेज़ होंगे। ये जो पेन होंगे वो सीवियर पेन होते हैं और हर 5-5, 3-3 मिनट पे आते हैं। साथ में फीमेल को अर्ज होती है कि वो प्रेशर दे नीचे की तरफ को, उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ है जिसे उसे पुश करना है, उसे इस तरीके की फीलिंग आती है। साथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत पेन फील होता है लेग में, एब्डोमेन में, बैक में। इससे अलग सडन ऐसे लगेगा कि कोई वाटरी डिस्चार्ज है जो गश आउट हो रहा है वजाइना से, यानी बहुत ज़्यादा वो ये तब होता है जब एमनियोटिक सैक जो है वो ब्रेक हो जाता है, यानी जो वाटर बैग है वो ब्रेक होगा, उसकी वजह से कॉन्टीन्यूस लीकेज होती है वाटरी डिस्चार्ज की। और अगर इन सब में से कोई भी लक्षण आपको हो रहा है तो ये इंडिकेशन है लेबर के प्रोग्रेशन के। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको महसूस हो तो तुरंत में अपने डॉक्टर के पास जाएं, इन्हें सीरियसली लें और तुरंत में अपने डॉक्टर को दिखाएं। और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।